लोकसभा चुनावों के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र आज जारी किया गया। परिवर्तन पत्र नाम से आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो देखिए, लोकसभा चुनावों को लेकर के ये बड़ी अपडेट हम बता रहे हैं। आरजेडी के लिहाज से आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसका नाम आरजेडी की तरफ से परिवर्तन पत्र रखा गया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का यह घोषणा पत्र जारी किया है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान आरजेडी की तरफ से जनता को किए गए 24 जो वचन हैं वो पढ़ करके सुनाए गए, बताए गए। तो देखिए, 24 के लिए आरजेडी ने 24 वचन चुने हैं और इन वचनों को बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तेजस्वी यादव वो वचन पढ़ के बता रहे थे। अब क्या क्या वचन है, इनमें से कुछ तो आपको बता देते हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरियों को दिए जाने का वायदा किया है जनता से। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। देखिए, ये भी एक बड़ा वायदा है। महंगाई की मार से परेशान जनता को अगर सिलेंडर सस्ते में मिल जाए तो जाहिर है कि लोगों को थोड़ा उसका फायदा मिलता है। ऐसे में 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया गया है तेजस्वी यादव द्वारा। तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही देखिए, लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जाती रही है। अब ऐसे में अपने जो 24 वचन बताए हैं तेजस्वी यादव ने, इन 24 वचनों में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का वायदा, तो साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ये वायदा तेजस्वी यादव द्वारा अपने इस मैनिफेस्टो में। तो कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है परिवर्तन पत्र। देखिए, परिवर्तन इसलिए कि जो बदलाव जनता चाहती है उसको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और जनता के बीच कोशिश कर रहे हैं कि एक विश्वास हासिल कर सकें। आज तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए परिवर्तन पत्र के नाम से इसे बताया और अपने कुछ वायदे जो हैं वो पढ़कर सुनाए। पत्र के जरिए 24 जन वचन, यानी 24 का चुनाव और 24 जन वचन हम लोग लाए हैं। डिटेल्स और सारी बातें आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। तो 1 करोड़ नौकरियों के साथ 24 वचन जनता से करते नजर आए तेजस्वी यादव। और आरजेडी के इस परिवर्तन पत्र में और क्या कुछ खास है, मेरे सहयोगी आशुतोष मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष का मैं रुख कर रही हूँ। आशुतोष, परिवर्तन पत्र में बहुत ही लोक लुभावन वायदे नजर आते हैं। 1 करोड़ सरकारी नौकरियों का सृजन होगा, लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, 500 रुपए में सिलेंडर, साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। इस परिवर्तन पत्र में 24 वायदे हैं। उन वायदों के बारे में जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र को लोक लुभावन बना दिया और जनता से सीधा अट्रैक्ट करने वाला बना दिया, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि अपने ही दल में इनका कंट्राडिक्शन है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 30 लाख नौकरियों की बात कही गई है, जबकि तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात कही है। तेजस्वी यादव की राज्य की पार्टी है, बीजेपी के समक्ष कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसने 30 लाख नौकरियां देने की घोषणा की है। उसके एवज में ये 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। इसके अलावा ये अग्निवीर सेवा समाप्त करने की बात कर रहे हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन के दिन गरीब बहनों को 1 लाख रुपए का सौगात देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, यानी केजरीवाल पैटर्न को ये अपना रहे हैं। कई राज्यों में इस तरह की बातें की गई है और लागू भी किया गया है। तो कई राज्यों से घोषणा पत्र की चोरी करके घोषणा करने का आरोप अब तेजस्वी यादव पर विपक्ष ने भी लगाया है और राजनीति के जानकार भी लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने
अपने घोषणा पत्र को लोक लुभावन बनाने के लिए कई अट्रैक्टिव चीजों को डाला है। इसकी अब चर्चा होने लगी है। जहां विपक्ष इसे चुनावी जुमला कह रहा है, विपक्ष इसे चुनावी वादा कह रहा है, वही जो जानकार हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की घोषणा करके लागू करवा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस आपका नेतृत्व कर रही है और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस प्रमुख पार्टी है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के बिना सहमति के आप इस तरह की घोषणा करके जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कई तरह से चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि तेजस्वी यादव ने पुरजोर कोशिश किया है कि उनका जो घोषणा पत्र है वो अट्रैक्टिव हो और जो 24 वचन दिए गए हैं उस तमाम के तमाम वचन काफी अट्रैक्टिव है, जिसमें रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट है। और तमाम सभाओं में तेजस्वी यादव जिस अंदाज में नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, उसी का ये प्रतिफल है। यानी नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट है और 1 करोड़ की घोषणा उन्होंने सबसे पहले की और कहा कि 15 अगस्त के बाद हम इसे लागू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं रोजगार को एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश में ठीक है, युवाओं को साधने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर जो जाति के आधार पर राजनीति करने का आरोप आरजेडी पर लगता रहा है, उसे भी साधने की कोशिश की गई है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे, इसको किस तरीके से देखा जाए? और साथ ही साथ जैसे अग्निवीर योजना जो है इसे खत्म किए जाने की बात, और अर्धसैनिक बलों में भी अगर कोई ड्यूटी के दरमियान किसी की मौत होती है तो उसे शहीद का दर्जा दिलाना, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सब के सब इनके अपने बनाए हुए घोषणा पत्र है। जहां तक मंडल कमीशन की बात करें तो मंडल कमीशन में ये वो बात कर रहे हैं कि जो अब तक की सिफारिशें में छूट गई है उसको हम लागू करेंगे। जातीय गणना को अपना श्रेय ले रहे हैं, यानी नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि मैंने जातीय गणना करवाया, जबकि ये पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को सभी लोग देते रहे। इवन कि पहले जब कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार थे तो राहुल गांधी भी उनकी चर्चा करते थे, लेकिन तेजस्वी यादव अब जातीय गणना का भी श्रेय लेना चाहते हैं। तो चौतरफा अपने घोषणा पत्र को मजबूत बनाने की कोशिश की है और जाति पर तो जोर दिया ही है, साथ ही युवाओं को अपनी ओर खींचने का भरसक प्रयास किया है। तो एक जो आरक्षण का दायरा है उस पर भी ये अपने श्रेय ले रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को लेकर आरजेडी का जो घोषणा पत्र रहा, जिसे परिवर्तन पत्र की संज्ञा दी गई है, उसे भरसक लोक लुभावन बनाने की कोशिश की गई आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो आपको बता दें कि आरजेडी ने आज अपना परिवर्तन पत्र, बेसिकली आरजेडी का घोषणा पत्र है, संज्ञा इसे परिवर्तन पत्र की दी गई है, उसे जारी करते हुए 24 वायदे किए गए हैं 24 के इस रण के लिए। और आइए अब आपको सुना देते हैं तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपने वायदों को लेकर के क्या कुछ अहम बातें कही। जनमत, जनता अगर हमको ताकत देती है, अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर 1 साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। अगला पॉइंट, यह भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे।